आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए सीधा संसद का रुख कर लेते हैं, जहां पर अमित शाह के अंबेडकर वाले मुद्दे पर सियासत तो तेज हो ही रही है। हंगामा भी पुरजोर तरीके से हो रहा है। संसद में विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। इस वक्त राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ संसद में पहुंचते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर हंगामा कर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। उधर अमित शाह कह रहे हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस कह रही है बाबा साहब का अपमान कतई बर्दाश्त हम करेंगे नहीं। अंबेडकर के मुद्दे पर आज फिर से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। उसी प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों साथ में ही संसद पहुंचे हैं। नीले रंग की टी शर्ट में संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। तस्वीरों में आज खास ये है कि बाबा अंबेडकर को समर्थन करते हुए नीली टी शर्ट में पहुंचे हैं। ज्यादातर लोग भी नीले कपड़ों में दिख रहे हैं। कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ राहुल गांधी नीली टी शर्ट में, प्रियंका गांधी नीली साड़ी में आज संसद में पहुंचे हैं। विपक्ष के हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस अब करारा वार कर रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष कह रहा है अमित शाह माफी मांगे। अंबेडकर के मुद्दे पर सियासत हो गई है तेज। अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था सदन के भीतर, उसको लेकर विपक्ष ऐतराज जाहिर कर रहा है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग और माफी की मांग कर रहा है। कह रहा है कि बाबा अंबेडकर का अपमान कतई हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। और ऐसे में तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको अपने पीछे कर दिया। लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब को अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैट्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका फ्लैग देखा, जाके फोटो लीजिए। उनके फ्लैग में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं। पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक है। आज एकदम प्रोटेस्ट सामने लेकिन बीजेपी के कहने में और करने में फ़र्क है। जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। विपक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का इस बीच आरोप भी सामने आया है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई है। राहुल गांधी पर लगाया है धक्का मुक्की का आरोप, जिसको लेकर अभी राहुल गांधी बोल भी रहे थे कि मुझे रोकने की कोशिश की। अब ऐसे में राहुल के धक्के से यहाँ पर गिर गए हैं सारंगी और कह रहे हैं कि चोट मुझे लगी है। राहुल गांधी ने एमपी को धक्का दिया है और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, जिन्हें तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, चोट लगी है। वो कह रहे हैं कि धक्का मुझे दिया जिससे मुझे चोट आ गई। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान ही ये धक्का मुक्की हुई है जिसमें चोट लग गई है। चोट लगने के बाद सारंगी को अस्पताल ले जाया गया है। किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया। वो
राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था। चोट लगने के बाद में प्रताप सारंगी को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। यानी पहले अंबेडकर का मुद्दा, सियासत गरमा रही है, उसी को लेकर प्रदर्शन, और इसी दौरान यहां धक्का मुक्की हो गई है प्रताप सारंगी और राहुल गांधी के बीच में। सीनियर कुलीग अच्छा प्रमोद तिवारी कुछ बोल रहे हैं, पहले सुन। इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहेंगे। राजीव सर, जब पार्टी हमको मास दे, लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, बाबा साहब की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट किया है, और कल अमित शाह जी कह रहे थे कि एक जो वीडियो है वो काट छाट के वीडियो दिखाया जा रहा है, उन्होंने कभी अपमान नहीं किया, कांग्रेस ने किया है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया है, और वो समझ चुके हैं कि उनसे एक महाभयंकर पाप हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, अमित शाह जी का अपने भाषण पर मीडिया वालों के साथ अमित शाह बातचीत के बयान पर बवाल, और कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवाल कर रही है, विपक्ष कर रहा है प्रदर्शन। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं संसद से लाइव। राकेश, संसद में यहाँ संसद परिसर की तस्वीरें बता रही हैं, हंगामा हो रहा है। नीले रंग की टी शर्ट में राहुल गांधी, नीली साड़ी में प्रियंका गांधी, और लगातार बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि सदन के बाहर भी और भीतर भी हंगामा पुरजोर तरीके से अभी बढ़ेगा। देखिए, साफ तौर पे इस तरह के प्रोटेस्ट जो है, खास तौर पे बात करें नए संसद भवन में, पहली बार देखने को मिला कि पहले से बीजेपी के सांसद यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट चल रहा था दाईं तरफ से जो है प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसद पहुंचते हैं, उसके बाद राहुल गांधी, और यहाँ पर कुछ क्षणों में तो टकराहट की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि बीजेपी के सांसद का उनका प्रोटेस्ट पहले से चल रहा था। और ऐसी स्थिति में जो सुरक्षा बल थे वे भी दोनों धड़ों को अलग अलग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है, और पहली बार अगर बात करें रचना, तो पहली बार इस तरह का दृश्य है कि जब मकर द्वार के सामने जो गेट के बगल में जो दीवार है उस पर सांसद चढ़ गए। तो इस तरह का प्रोटेस्ट ये पहली बार देखने को मिला है। और खास बात यह है कि कहीं ना कहीं वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। राकेश, बस 20 सेकंड आपको रोक रही हूँ। राकेश, जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो हो रहा है, दीवारों पर चढ़कर भी प्रदर्शन हो रहा है। और राकेश, मैं आपसे पूछना भी चाहती थी, ये जो धक्का मुक्की हुई है जिसमें प्रताप सारंगी को चोट लगी है, ये मेरे करियर में तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्या इससे पहले कोई घटना आपके सामने हुई है? देखिए, और इसमें जो है एक सांसद जो अभी यहाँ पर सिक्योरिटी सुरक्षा बलों का कहना था कि सारंगी जी हैं, जो कि उनको एम्बुलेंस से ले जाया गया है। तो यहाँ पर सूरत-ए-हाल, क्योंकि सवाल जो है सत्ता का है। सत्ता इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 150 से ज्यादा सीटें हैं रचना, जहां पर 20% के आसपास जो है दलित वोट है, और दलित वोट को लुभाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर जिस तरह से आपने देखा कि हंगामा किया गया कांग्रेस या विपक्षी सांसदों द्वारा, कल केंद्रीय गृह मंत्री सामने आए थे, उन्होंने साफ तौर पर पूरी स्थिति स्पष्ट की थी और कहा था कि कांग्रेस ने जो है अंबेडकर का अपमान किया है। 1990 तक उनको इंतजार करना पड़ा भारत रत्न के लिए, और आज यहाँ पर जिस तरह का दृश्य देखने को मिला है, मैं कहूंगा कि इस तरह का दृश्य जो है संसद में, खासतौर पे ये जो नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग में पहली बार, क्योंकि सांसदगण अगर इस तरह से दीवार पर चढ़ के प्रोटेस्ट करेंगे तो आप दूसरे को क्या नसीहत देंगे। तो ये साफ तौर पर ये दृश्य ये साफ पर बताता है कि आखिरकार अंबेडकर के नाम को लेकर किस तरह की राजनीति अमित शाह ये भी कह रहे हैं राकेश कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कल दिन भर सोशल मीडिया पर भी अमित शाह का जो बयान है वो वायरल रहा, लोग उस पर अलग अलग तरीके से कमेंट करने लगे, हाथों हाथ विपक्ष ने उसे भुना लिया। देखिए, साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा ये साफ तौर पे ये कहा गया, बीजेपी ने भी कही है कि जो है उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुन लेते हैं। नहीं तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल।
जिस तरीके से अमित शाह के बयान को लेकर यहां बवाल बढ़ रहा है, लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाबा अंबेडकर का फोटो हाथ में लिया हुआ है, बैनर पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि डिंपल यादव को सुन। डिंपल यादव और इससे पहले जया बच्चन भी बोल रही थी, और अभी जैसा कि रामगोपाल यादव ने बोला, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ लाइव चल रहा था और लाइव ये लोगों ने देखा है। ये देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नीले कपड़ों में, यानी कि राहुल गांधी नीली टी शर्ट में हैं, प्रियंका गांधी नीली साड़ी में पहुंची हैं। ये बाबा अंबेडकर के समर्थन में पहने गए नीले कपड़े हैं और साथ ही साथ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, बाबा अंबेडकर की फोटो लेकर विपक्षी सांसद आज संसद परिसर में नजर आ रहे हैं। जो हंगामा बाहर देखा जा रहा है, उस हंगामे की झलक अंदर भी देखी जाएगी, यानी कि सदन के भीतर भी देखी जाएगी। अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है और लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि अमित शाह का अपमान बर्दाश्त हम करेंगे नहीं। राकेश, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि लाइव चल रहा था ना, सब तो टेलीकास्ट, सदन के भीतर की जो कार्यवाही है वो तो लाइव चलती है, तो लोगों ने लाइव में देखा है, इसमें बयान को तोड़ने मरोड़ने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। देखिए, साफ तौर पे ये बीजेपी की ओर से कहा गया है कि तोड़ मरोड़ कर इसे पेश किया गया है बयान को, और जिस तरह की स्थिति है, स्थिति आज जो देखने को मिली, और संसद की कार्यवाही आपने देखा कि हंगामे के बीच जो है स्थगित करना पड़ा है, और सभी जो दल हैं, जो विपक्षी दल की बात कर, सभी दल जो हैं इसको भुनाने के फिराक में हैं। लेकिन आपने देखा कि आज जिस तरह से बीजेपी का भी जोरदार प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ है, बीजेपी के सांसद मकर द्वार के सामने जिस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन पहले से ही शुरू हो गया था कि अगर जो अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, तो ये हाथों में इश्तेहार लिए हुए लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट पहले से बीजेपी का चल रहा था। उसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में जो कांग्रेस सांसदों की बैठक होती है, उसके बाद वे सांसद जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, और उसी भगदड़ में एक सांसद जो हैं गिरे हैं, जिनको अस्पताल एम्बुलेंस में ले जाया गया है। जी।